ये बात है एक ऐसे राजा की जो खूब दयावान और परोपकारी था, जिसका नाम था राजा सीवी, जो प्रजा का रक्षक और प्रजा के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार था। उसके पास आया हुआ कोई भी मनुष्य दुखी होकर लौटता नहीं। सीवी राजा की प्रशंसा केवल पृथ्वीलोक पर ही नहीं, परंतु स्वर्गलोक में भी होने लगी। अब ऐसे महान राजा की प्रशंसा और प्रतिष्ठा की बातें इंद्रलोक में इंद्रदेव ने सुनी। ये बात सुनकर इंद्रदेव और अग्निदेव ने राजा की परीक्षा लेने की सोची। अब परीक्षा लेने के लिए दोनों देवताओं ने अपना अपना रूप बदलाया। इंद्रदेव ने बाज पंछी का रूप लिया और अग्निदेव ने कबूतर का रूप लिया। अब बाज पंछी कबूतर को खाने के लिए उसका पीछा करने लगा और अपनी चोंच से उस पर प्रहार करने लगा। अपनी जान बचाने के लिए कबूतर राजा सीवी की गोद में जाकर पड़ा। शरण में आए हुए की रक्षा करना यह राजा का धर्म है। इसलिए राजा ने बाज पंछी से कहा, मैं तुम्हें दूसरा खाना दूंगा, तुम इस कबूतर को छोड़ दो। ये सुनकर बाज ने उत्तर दिया, सुनो राजा, मैं और कोई चीज नहीं खाऊंगा। तुम मुझे ये कबूतर दे दो, क्योंकि ये मेरा है। और अगर तुम मुझे ये कबूतर नहीं देना चाहते तो इस कबूतर के वजन जितना ही तुम्हारे शरीर का मांस काट कर मुझे दो, और वो भी अच्छे से तौल कर। कबूतर की रक्षा के लिए राजा ने बाज की बात तुरंत ही मान ली और कहा, मैं अपने शरीर का मांस दूंगा, और वो भी बराबर तौल कर। तो राजा ने तराजू में एक तरफ कबूतर को रखा और एक तरफ अपने शरीर में से मांस काटकर उसका टुकड़ा रखा। लेकिन वजन तोला तो बराबर नहीं हुआ। कबूतर का तराजू तो नीचे ही रहा। इसलिए राजा ने एक एक करके सही वजन करने के लिए अपने शरीर का पूरा मांस काट कर तराजू में रख दिया। फिर भी वजन कम ही पड़ा। इसलिए ये देखकर राजा ने अपना मस्तक काटने के लिए तलवार खड़ी की। लेकिन तभी राजा का दयावान और रक्षा करने का स्वभाव देखकर तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरे सत्य की परीक्षा हो चुकी है। तेरे जैसा शरणागत रक्षक और कहीं भी नहीं है। तेरे जैसा राजा पाकर ये धरती धन्य है। और इस तरह राजा सीवी ने एक कबूतर की जान बचाई, अपने प्राणों के बारे में भी नहीं सोचा। फिर अग्निदेव और इंद्रदेव भी अपने अपने असली रूप में आकर सीवी राजा को इच्छा मुजब वरदान दिया और सीवी राजा की प्रशंसा करते हुए स्वर्ग में गए। तो देखा आपने, ऐसे महान राजा थे सीवी राजा, जिसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं देवताओं को भी आना पड़ता था। अगर आप ऐसी ही रोचक और हमारे सनातन धर्म की कथाएं सुनना चाहते हैं तो आज ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।